Hi, welcome to Vaishar 69. First of all my viewers and subscribers, thank you for joining me through this channel. आज के इस वीडियो में मैं अपने थर्ड विपස්සना के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने ये कोर्स कब किया था, कहाँ पे किया था और क्यों किया था, ये सब मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और प्लस ये कोर्स करने के दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैंने ये कोर्स कब किया था। तो 21 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2022 ये वो ड्यूरेशन था, डेट थी जब मैंने अपना ये कोर्स कंप्लीट किया था। और मैंने कहाँ पे किया, कौन से सेंटर पे किया, तो ये मैंने नवी मुंबई में धम्मा विपुला जो सेंटर है, ये मेरा तीसरा कोर्स था जो मैंने सेम सेंटर पे किया। मैंने अपना पहला कोर्स, मैंने अपना दूसरा कोर्स और मैंने अपना तीसरा कोर्स, लकीली मैंने अपने तीनों कोर्स जो है वो नवी मुंबई के धम्मा विपुला सेंटर में ही किए। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सेंटर काफ़ी अच्छा है, मतलब मैंने अपना पहला कोर्स वहाँ पे किया था और पहले कोर्स में मैंने इतना कुछ पा लिया था कि उस सेंटर से काफ़ी एक अटैचमेंट कह सकते हैं, मतलब एक लाइकिंग सी हो गई है उस सेंटर के प्रति। ये अपना पहला सेंटर है जहाँ पे हम आए थे किस हालत में, और उस जगह ने, उस सेंटर ने, उस कोर्स ने पहले तो सब कुछ बदल दिया था मेरे लिए। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मुझे पहली बार वहाँ पे हुआ था, तो इसीलिए वो सेंटर बहुत खास है। तो मेरा थर्ड कोर्स भी उसी सेंटर पे हुआ। देन ये कोर्स मैंने क्यों किया आपको बताती हूँ, मतलब ऐसा क्या रीज़न था, मुझे क्यों ये कोर्स करने की ज़रूरत महसूस हुई, मैं क्यों इस कोर्स के लिए गई। तो चैनल पे मेरा फर्स्ट कोर्स, मेरा सेकंड कोर्स, उसके जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जब मैं अपने सेकंड विपස්සना के लिए सेंटर पे गई थी, उसके पीछे भी एक ख़ास रीज़न था जिसके लिए मैं गई थी। वो मेरे सेकंड एक्सपीरियंस में मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो जब मैं सेंटर पे गई और मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे, जब मैंने अपने टीचर्स के साथ, मैंने अपने गुरु के साथ में वो सब शेयर किया, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली तो कुछ ऐसे आंसर नहीं दिया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं काफ़ी क्यूरियस थी। मुझे ये जानना था कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे ये सब अनुभव क्यों हो रहे हैं। तो डायरेक्टली तो टीचर्स कभी आपको बताते नहीं है कि आपके साथ ये हुआ है, तो क्योंकि हमें अपने अनुभवों से ही वो जानना होता है, वो नहीं बताते हैं। वो उनका ये कहना होता है कि आपका अनुभव ही आपको वो सब बता देगा जो भी आप जानना चाहते हो। यही तो जर्नी है कि खुद से जानना, अपने अनुभवों के स्तर पर, अनुभवों को एक्सपीरियंस करके, उनको समझ के अपनी समझ को बढ़ाना है। तो यही एक विपස්සना मेडिटेशन वो जर्नी है। तो टीचर ने फिर मुझे बताया कि, तो मैं चाहती थी कि वो मुझे बताए कि ये सब हो रहा है मेरे साथ, तो अब मैं क्या करूँ, या फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बोला कि तुमको सती पठान करना है या फिर सती पतना है, ये जो एक विपස්සना का एडवांस कोर्स है, ये तुमको करना है। तो उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने पूछा मतलब किस लिए, तो टीचर बोले कि तुमको अगर जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुमको इसको अच्छे से समझना है। तो जब तुम सती पठान करोगी तो तुमको सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें ऐसे अनुभव क्यों हो रहे हैं। तो इसीलिए तुमको सती पठान करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने पूछा उनको कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो टीचर ने कहा कि तुम्हारे कितने कोर्स हो चुके हैं। तो उस टाइम पे मैं अपना फर्स्ट कोर्स मैंने ख़त्म किया था, और काफ़ी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, मतलब आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद मैं सेंटर पे गई थी अपने दूसरे कोर्स के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा ब्रेक हो गया था लंबा सा। तो जब मैं 3 साल के बाद गई और मैंने अपना सेकेंड कोर्स किया,
तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारा कौन सा कोर्स है। तो मैंने कहा ये मेरा सेकंड कोर्स है, मैं एक कोर्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो फिर टीचर ने कहा कि तुमको और एक कोर्स करना पड़ेगा, तो उसके बाद तुम सतीपट्टना कर सकती हो या सतीपट्टनम कर सकती हो, जो मेरे लिए करना ज़रूरी था। क्योंकि सवाल इतने होते हैं, आप जिन अनुभवों से गुजरते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब, जर्नी वही है, जानना है, खुद के बारे में जानना है। तो उन सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए होते हैं। तो बस उन्हीं सवालों की तलाश में एक सती पठान तक मतलब मुझे पहुंचना था। मैं पहुंचना चाहती हूँ, अभी तक नहीं पहुंची हूँ। तो इसके लिए मुझे जो तीसरा विपස්සना का कोर्स है वो करना पड़ा, क्योंकि सती पठान करने के लिए विपස්සना के कम से कम 3 कोर्स, जो 10 दिन के जो कोर्स होते हो, कम से कम 3 कोर्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसी के बाद आप सती पठान करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि विपස්සना का एक एडवांस कोर्स है। प्लस इसके अलावा भी और एक कंडीशन है उसमें, ये कि आपको एक वन टाइम वॉलंटियरिंग भी करना पड़ेगा। एक सेवा भी आपको सेंटर पे 10 दिनों के लिए देनी पड़ेगी। तो उसके बाद मतलब जब आप 3 कोर्स कंप्लीट करते हो और आप अपनी एक सेवा या फिर एक वॉलंटियरिंग कंप्लीट करते हो, तो फिर उसके बाद आप सती पठान करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बस मुझे सती पठान करना था, तो वही उसके लिए मुझे अपना 3rd कोर्स कंप्लीट करना पड़ा। मुझे अपनी जो वॉलंटियरिंग थी वो मुझे करनी पड़ी। तो जब मैंने अपना पहला और दूसरा कोर्स मैंने ख़त्म किया, उसके बाद मैंने अभी मेरे पास ये चॉइस थी कि मतलब एक ही टाइम पे मैं सेवा भी दे सकती थी। जब मैंने अपने 2 कोर्स ख़त्म किए थे उसके बाद मैं सेवा भी दे सकती थी और एक तीसरा कोर्स भी कर सकती थी। तो मैंने सेंटर पे मुंबई के सेंटर पे, नवी मुंबई के सेंटर पे 3rd कोर्स के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया। पर मुझे वेटिंग में रखा गया कि उन्होंने कहा कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे पता चला कि वेट करना पड़ेगा, तो मैं समझ गई थी कि वेट मतलब हो सकता है कि आपके चांसेस बहुत कम हो जाता है उस टाइम पे। तो कोई नहीं आता या फिर सारे सीट्स फुल नहीं होते, तो फिर आपको कॉल आ भी सकता है और नहीं भी, आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं भी। और मुझे जाना था क्योंकि काफ़ी एक ब्रेक हो गया था बीच में 3 साल का, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मुझे किसी भी हालत में जो मैंने टाइम निकाला था मुझे वो करना ही था। तो जैसे ही मुझे वो सेंटर से वेटिंग का ये मिला कि ईमेल आया कि आप वेटिंग में हो, तो इंस्टेंटली मैंने क्या किया, मैंने पुणे में जो सेंटर है विपස්සना का, मैंने एक्चुअली मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, मैंने सेंटर सर्च किया गूगल पे कि नियर बाय और कौन सा है, मतलब नवी मुंबई का जो सेंटर है उसके अलावा भी और कोई सेंटर है क्या। तो मुझे नियर बाय जो पुणे के सेंटर से मुझे पुणे में 2 सेंटर मिले। तो कुछ जानकारी नहीं थी, तो मैंने एड्रेस चेक किया, जो भी 2 सेंटर थे उसमें से जो मुझे नियर बाय लगा वो मैंने एड्रेस चेक किए, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उनको कॉल किया और मैंने सीधा फिर उस नंबर पे मैंने डिसाइड किया कि मैं पुणे का जो स्वारगेट में जो सेंटर है धम्मापुरम में, वहाँ पे जाऊँगी। और क्योंकि मुंबई का कोर्स कैंसिल हो गया था, तो इसके लिए मैंने पुणे में वॉलंटियरिंग के लिए डाला था, क्योंकि एक एप्लीकेशन ऑलरेडी कोर्स के लिए डाला हुआ था। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट जो डाला वो वॉलंटियरिंग के लिए डाला, क्योंकि मुझे दोनों ही करना था, मेरे लिए दोनों ही करना ज़रूरी हो गया था। तो फिर कोर्स तो नहीं हुआ और मुझे वॉलंटियरिंग, जो मेरा फर्स्ट वॉलंटियरिंग था उसके लिए मुझे पुणे के सेंटर से कंफर्मेशन मिल गया था, जो मैंने जून में किया था। तो और उस सेंटर का एक वीडियो जो ऑलरेडी धम्मापुरम विपස්සना ध्यान केंद्र पुणे, ये ऑलरेडी चैनल पे आप उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। क्योंकि मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम वॉलंटियरिंग करने के लिए गई थी, तो मेरी जो 10 डेज़ का एक्सपीरियंस हो, और वो सेंटर जो कि बहुत खूबसूरत है, तो मतलब मुझे बहुत पसंद आया वो सेंटर, बहुत खूबसूरत है पूरा, ऐसा बहुत हरियाली है वहाँ पे, ग्रीनरी बहुत है, बर्ड्स वगैरह भी बहुत सारे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सेंटर है, मेरा एक्सपीरियंस उस सेंटर पे बहुत अच्छा रहा। तो
उस सेंटर के बारे में आप उस सेंटर को आप देख सकते हैं। हमारी जो 10 दिन के कोर्स की थोड़ी बहुत एक्टिविटी जितनी मैं शेयर कर सकती हूँ वो भी आप देख सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पुणे के विपस्सना सेंटर का। तो फिर मैंने अपना वॉलंटियरिंग, अपना जो सेवा थी 10 दिन की, वो पुणे में कंप्लीट की। जबकि मुझे सेंटर पता था, मुझे वहाँ पे कैसे जाना है ये भी नहीं पता था। मेरे लिए सब कुछ नया था, पर जब होता है ना, ज़िद होती है ना वो करने की, तो फिर हम कर गुजरते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे पाथ पे चल रहे जहाँ से पीछे मुड़ना नहीं है। आपको बस आगे, आपको नहीं पता आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बस चलते रहना है, यही आपकी जर्नी है। तो बस इसीलिए वो मैंने किया। और फिर उसके बाद 2-3 महीने फिर मैं वेट किया मैंने, और फिर मैंने जून के बाद मतलब सितंबर में मैंने फिर से इसके लिए अपनी जो मेरा जो 3rd कोर्स था 10 डेज़ का, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन डाला। और फिर मुझे अगर मैंने जो नियर बाय था वो मैंने फिर से नवी मुंबई में एप्लीकेशन डाला। और फिर मेरा वो जो एप्लीकेशन है वो मुझे उसका कंफर्मेशन मिला, और कुछ इस तरह से मैंने अपना 3rd विपस्सना कोर्स जो है 10 डेज़ का वो नवी मुंबई के धम्मविपुला सेंटर में कंप्लीट किया। और रीज़न यही था कि सतीपट्टन करना था, तो इसके लिए तो कुछ इस तरह से फिर मेरे 3 कोर्स और मेरी एक सेवा यानी वॉलंटियरिंग की जो जर्नी थी, या एक जो बेस था जो विपस्सना के एडवांस कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, मैंने उसको क्रॉस कर लिया। और नेक्स्ट अभी मैं जस्ट वेट कर रही हूँ मेरे सतीपट्टन के कोर्स के लिए। क्योंकि हम करना भी चाहे तो हमें थोड़ा वेट तो करना पड़ता है, मे बी 3 मंथ 6 मंथ हमें देखना पड़ता है कि सेंटर पे वो कोर्स लगा है कि नहीं, टाइम टेबल चेक करना पड़ता है, और जब वो लगा होगा तभी हम जा सकते हैं। तो ये एक है, तो इसीलिए मैंने चेक किया है और मैं अभी वेट कर रही हूँ। क्योंकि वो बाद के जो डेट्स है वो अभी उनमें थोड़ा अभी टाइम है, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। तो जैसे ही वो डेट मंथ वो नज़दीक आएगा तो मैं उसके लिए ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरे 3 कोर्सेस और एक सेवा कंप्लीट हो गई विपस्सना में। और जो निर्वाण की राह पर या मोक्ष प्राप्ति की राह पर मैंने विपस्सना के जो भी लेवल्स सेट किए हुए, उसमें से ये फर्स्ट लेवल है। 3 कोर्स और एक सेवा, ये ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं या फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं, ये है। और इसके बाद आप एडवांस पे जाते हो। तो अभी मेरा जो एडवांस के लिए अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। तो और अभी हम बात करते हैं मेरे 3rd कोर्स के एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, सेंटर पे हम जाते हैं। अभी मुझे 5 इयर्स हो चुके हैं इसमें, पर इसके बाद भी जब भी हमें सेंटर पे जाने का होता है तो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हम घर पे आते, हम 1 महीना भी नहीं रुकते, फिर हमारे मन में वही होता है कि सेंटर पे वापस कब जाना है। तो लेकिन होता है थोड़ा, कुछ अदर जिम्मेदारियाँ भी होती है जिसकी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, मे बी 3 महीने का 6 महीने का। उसके बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं या जा सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस 3rd कोर्स में मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसा एक्सपीरियंस आया, तो विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट हम सेंटर पे गए अपने 3rd विपस्सना के लिए। जिसका भी उस एक डिटेल वीडियो नवी मुंबई का जो धम्मविपुला सेंटर है वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें कि मेरा 3rd जो विपस्सना है। क्योंकि पूरे 10 दिन कि जितना भी मतलब मैंने सेंटर भी दिखाया है, और प्लस मैंने कुछ लास्ट डे पे जो हम 10वें दिन हम जो भी करते हैं वो भी मैंने थोड़ा बहुत उसमें दिखाने की कोशिश की है। तो आपको उससे थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी मेरे 3rd 10 डेज़ के विपस्सना के बारे में कि वो कैसा रहा। प्लस अभी हम बात करते हैं
एक्सपीरियंस की। यहाँ पे हम जो बात मतलब जब हम सेंटा का वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, पूरा सेंटा दिखाते हैं, 10वें दिन जब हम अपना मौन छोड़ते हैं, हमें अपने मोबाइल मिलता है एक दिन के लिए, जब हम सेंटा पे होते हैं तो हम दिखाते। पर जब हमारा कोर्स शुरू हो जाता है, जब हम सेंटर पे जाते हैं तो हम मोबाइल सबमिट करते हैं, तो पूरे 9 दिनों के लिए हमारे पास मोबाइल नहीं होता। तो इन 9 दिनों में जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट है जितना, और वो आप ये नहीं कर सकते, उसको आप शूट नहीं कर सकते। अब वहाँ पे उस टाइम पे जो होता है, पूरे 9 दिन जो होता है कोर्स के दौरान, वो नहीं दिखाया जा सकता। उसको तो बस आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, या फिर कोई आपके साथ शेयर कर सकता है, लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तभी आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अभी मैं बताती हूँ अपने। तो कोर्स शुरू हुआ, 2 दिन मैंने इस बार मतलब अपने थर्ड कोर्स में रिलैक्स रही, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। होता है जितना होता है उतना करना है, स्ट्रेस नहीं देना है खुद पे, ऐसा सोचा था। क्योंकि अगर स्ट्रेस देते तो वो जो पेन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा हमको गुजरना पड़ता है। तो थोड़ा सोचा था कि इतना स्ट्रेस नहीं लेंगे। और कोर्स शुरू हो गया, 2 दिन काफ़ी अच्छे गुजरे। और 2 दिन के बाद मतलब मुझे सेकेंड डे पे मुझे ऐसा लगा कि चलो, जैसे हमेशा मैं आती हूँ और मुझे इतना दर्द होता है, बैक पेन होता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। स्पेशल काइंड वाला जो पेन होता है, इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस बार सेकेंड डे पे मैं सोच रही थी और खुश थी कि चलो हाँ, तुम थोड़ा रिलैक्स से कर रही हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इजीली उसको कर पा रही हो। लेकिन जो होना था हो गया। मेरे थर्ड कोर्स में भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों कोर्स में जो लोअर बैक पेन होता है आपको, वो मुझे फिर से शुरू हो गया था। थर्ड डे पे शुरू हो गया था, इवनिंग में वो स्टार्ट हो गया। तो मैं समझ गई, क्योंकि वो एक ही टाइप का पेन है और एक ही जगह पे होता है लोअर बैक में। तो मैं समझ गई कि अब ये शुरू हो गया, तो शुरू हो गया तो शुरू हो गया। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, उसको झेलना ही पड़ता है, उससे हमें उसको सहना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो चला मेरा, मतलब तीसरे दिन से लेके 8वें दिन तक फिर वो बहुत सारा दर्द जो होता है वो रहा। पर ये कि जितना जो 11 घंटे का जो ये था स्केड्यूल था, तो उसको थोड़ा मतलब वो पेन थोड़ा कहीं पे कम कर सके, इसके लिए थोड़ा सा हमने ये लिया था, मतलब थोड़ा खुद को रिलैक्स रखा था। कि मतलब होता है ना कि 1 घंटा आपको बैठना ही है, ऐसा करना है, तो थोड़ा रिलैक्स रहे। और अगर हम बैठ पाते हैं 1 घंटा तो ओके, लेकिन अगर नहीं बैठ पाते तो खुद को ये नहीं करना है इतना कि पनिशमेंट नहीं देनी है, खुद को पनिश नहीं करना है कि तुमको करना ही है। अगर तुम बैठ पाती हो तो बैठो, नहीं बैठ पाती तो ये भी सच्चाई एक्सेप्ट करनी है कि तुम नहीं बैठ पा रही हो 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से मतलब खुद जब हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, जो भी सच्चाई है हमारी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हमारा जो सफरिंग है, जो पेन है, वो कहीं पे थोड़ा कम हो जाता है। तो ये मेरे थर्ड कोर्स में हुआ मेरे साथ। तो दर्द तो रहा पर इतनी सफरिंग नहीं थी उस दौरान। और फिर बाकी बाकी सब बातें तो जैसे होती है कोर्स की, कोर्स अच्छा ही होता है। और एक बात ही होती है कि जब पहला कोर्स होता है, जब हम दूसरे कोर्स में जाते हैं तो हम समझ आते हैं अभी हम इस कोर्स को और ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे तीसरा कोर्स हो जाता है तो फिर हमको ऐसा लगता है कि मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से समझी हूँ, मैं इसमें और डीप जा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो हम उसमें जाते हैं, उसकी गहराई तक हम पहुँचने लगते हैं। जो विपस्सना का जो भी नॉलेज है हम उसकी गहराई में जाने लगते हैं, उससे जुड़ने लगते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। और फिर इसके लिए मेरा थर्ड जो कोर्स था वो मेरे पहले और दूसरे कोर्स से भी बहुत ही अच्छा रहा। एंड बाकी ऐसा कोई स्पेशल एक्सपीरियंस तो नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो फर्स्ट कोर्स में हो गया था। जितने भी एक्सपीरियंस थे विद इन 5 मंथ विपस्सना से आने के बाद काफ़ी कुछ अनुभव कर लिया था। जो मेजर एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में आपको होने चाहिए थे वो सब मैंने अपने
फर्स्ट कोर्स के बाद ही एक्सपीरियंस कर लेते, तो उसके मतलब फिर कोर्स के दौरान, लेकिन हाँ हम उस टेक्निक से जुड़ते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो फिर उसको फॉलो करना, उसको अपनी डेली लाइफ में उतारना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है जब हम बार बार सेंटर पे जाते हैं, तो उसको अच्छे से समझते हैं, तो जब समझते हैं तो फिर उसको करना ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो कुछ इस तरह से मेरा जो थर्ड विपस्सना है वो भी काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। एंड अभी मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ अपने एडवांस विपस्सना के लिए, जो कि जल्दी मैं करूँगी। तो अभी अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अभी एक नए वीडियो में, एक नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और एक बात एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन अभी वो मुझे याद आई है, तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब हम फर्स्ट कोर्स के लिए जाते हैं तो हम जो होता है कि 1 घंटा बिना हिले बैठे रहना है, तो पहले कोर्स में तो पॉसिबल नहीं होता है। हम मिनिमम आधा घंटा बैठ जाते हैं, 20 मिनट या 30 मिनट बैठ पाते हैं। लेकिन जब हम दूसरी बार जाते हैं तो वो थोड़ा 10 मिनट बढ़ेगा, मतलब 30 के 40 हो सकते हैं। तो एक होता है आसन सिद्धि करके, जब होता है कि एक फुल डिटर्मिनेशन के साथ आपको बैठना है, ना हिल 1 घंटे के लिए ना तो हिलना है और ना तो आंखें खोलनी है। तो वो जो होता है फुल डिटर्मिनेशन के साथ, उसको आसन सिद्धि बोला जाता है। तो दूसरे कोर्स में भी नहीं होता है, 30-40 मिनट तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे थर्ड विपस्सना में, जो कि मैं 3 कितने साल के बाद मैं कर रही थी उसको, मतलब ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके थे। मैं कर रही थी अपना थर्ड विपस्सना। और जब मैं अपना थर्ड विपस्सना कर रही थी, उस दौरान जो 9 दिन थे उसमें से एक दिन ऐसा था जब मैं कम्प्लीटली 1 घंटे के लिए, मतलब जो आसन सिद्धि थी वो मुझे प्राप्त हो गई थी कि मैं मतलब 1 घंटा, सीरियसली 1 घंटा बैठना बिना हिले, उसको आसन सिद्धि बोलते हैं। तो मुझे जब मैंने अपना थर्ड विपस्सना कंप्लीट किया तो उसमें मुझे वो प्राप्त हो गई, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैं घर पे कर लेती थी, मतलब घर पे 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा इतना मैं बैठ पाती थी। पर घर पे कैसा होता है, आप हो सकता है दिन में सिर्फ 1 बार बैठो या 2 बार बैठो, तो वो बैठना ईजी हो जाता है। लेकिन जब आप सेंटर पे जाते हो, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको सिर्फ 1 ही घंटे के लिए बैठना ही है, बैठना है, बैठना है, बैठना है। तो आप इतना बैठते हो कि आप उस 1 घंटे में बिना हिले चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। इतने आप पेन में रहते हो, आप इतने सफरिंग में होते हो उस टाइम पे कि आप 1 घंटा बैठ ही नहीं सकते। आप बोलते हो अरे मैं घर पे तो बैठ लेता हूँ, घर पे तो हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है। तो वहाँ पे वो जो दर्द है वो आपको बैठने ही नहीं देता है सेंटर पे। पर मेरी थर्ड कोर्स में मैंने खुद को ऐसे रिलैक्स रखा था, माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, कि मेरी आसन सिद्धि हो चुकी उस थर्ड कोर्स में सेंटर पे, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं आपको ये करना है, पर आप वो नहीं करते तो फिर एक ऐसा होता है, चीटिंग का मतलब ये होता है थॉट के, वो बोलते हैं नहीं करना है पर आप करते हो। आप थोड़ा तो हिलोगे, आपके पैर फोल्ड होते तो आप खोलोगे क्योंकि आपको दर्द होता है, और आप खोल देते हो। तो एक फिर वो गिल्ट भी होता है कि ऐसा करना है पर मैं नहीं कर पाता, शायद इसीलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो एक गिल्ट भी आ जाता है हमें कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो खुशी की बात थी कि मुझसे वो हो गया था। एक ही बार हुआ था, मतलब पूरे 9 डेज़ में सिर्फ 1 घंटे के लिए ऐसा था, 1 घंटा जिसमें मैंने कंप्लीट किया था। तो एक आसन सिद्धि मेरी हो गई थी, ये एक मुझे उसका फ़ायदा हो गया था। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था थर्ड 10 डेज़ का वो बहुत ही अच्छा रहा, और एक
बहुत ही खूबसूरत जर्नी जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी हम एडवांस विपस्सना के एडवांस कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ तो वो डिटेल्स भी आपके लिए आगे चैनल पे आती रहेंगी। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई डाउट कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। मिलते हैं जल्दी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।